बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो आल चैनल पर खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब्दुल कादिर जिलानी की करामात से पहले थोड़ा आपकी शख्सियत के बारे में जान लेते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत 1 रमज़ान सन 1075 को हुई। आपका नाम अब्दुल कादिर रखा गया। कुनियत अबू मोहम्मद करार पाई। आपका लक़ब मोहिउद्दीन है। आपके वालिद का नाम हज़रत अबू सालेह मूसा था और आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मुल खैर फातिमा था। आपकी पैदाइश गिलान की एक बस्ती नेफ में अमल में आई। गिलान का तलफ़्फ़ुज़ अहले अरब ने जिलान किया। इसी निस्बत से आप जिलानी मशहूर हुए। आपने इब्तदाई तालीम बगदाद में हासिल की। जब आप बगदाद के लिए रवाना हो रहे थे तो आपकी वालिदा ने आपकी गुदड़ी में बगल के नीचे 40 दिनार सी दिए और वालिदा ने आपको नसीहत की कि हमेशा सच बोलना और झूठ के नज़दीक भी ना भटकना। वालिदा की इस नसीहत आपके दिल में बिठा लिया और यही नसीहत डाकुओं के एक पूरे गिरोह को राह रास्त पर लाने का सबब बनी। जिस काफ़िले में आप बगदाद रवाना हुए वह हमदाम के मशहूर शहर तक तो खैरियत से पहुंच गया, लेकिन इससे आगे तनक के सुनसान और पहाड़ी इलाके में 60 डाकू इस काफ़िले के मुंतज़िर थे। डाकुओं ने काफ़िले का सारा सामान लूट कर एक जगह जमा कर दिया और आपको लड़का समझकर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। यूं ही एक डाकू ने आपसे पूछ लिया, लड़के तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने इत्मीनान से कहा, हाँ 40 दिनार है। डाकू ने इस बात को मजाक समझा और आगे चला गया। फिर दूसरे डाकू ने भी यही सवाल किया तो इसे भी पहले जैसा जवाब मिला। इस बात की खबर डाकुओं के सरदार अहमद बदोई को मिली। इसने आपकी तलाशी ली तो वाकई बगल के नीचे गुदड़ी में सिले हुए 40 दिनार निकल आए। सरदार ने पूछा, तुमने दिनार छुपाने की कोशिश क्यों नहीं की और सच सच क्यों बताया? आपका जवाब था, मेरी वालिदा मुहतरमा ने घर से रवाना होते हुए मुझे नसीहत की थी हमेशा सच बोलना। अहमद बदोई ने जब ये जवाब सुना तो इसका दिल दरस गया और आंखों से आंसू बह गए और रोते हुए बोला, लड़के तुमने अपनी माँ से किए हुए अहद का नपास रखा और मैं इतने बरस से अपने खालिक से किया हुआ अहद तोड़ रहा हूँ। फिर अहमद बदोई ने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। इसकी पैरवी में पूरे घरों के डाकुओं ने भी बुरे कामों से बचने का अहद कर लिया। रिवायत ये है कि तमाम डाकू इस तौबा के बाद नेक और बहुत दीनदार ज़िंदगी गुजारने लगे। आप फरमाते हैं, ये पहली तौबा थी जो गुमराह लोगों ने मेरे हाथ पे की थी। एक दफ़ा शवाल के महीने में आपको दिन में ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, जो फरमा रहे थे, ए अब्दुल कादिर, तुम लोगों को गुमराही से बचाने के लिए वैज़ व नसीहत क्यों नहीं करते? ये ख्वाब देखना था कि आप तड़प उठे, बेदार होकर ज़ोहर की नमाज अदा की और वैज़ के लिए बैठ गए। आपकी तकरीर ठीक है बहता हुआ दरिया। आपकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज मोती जो एक लड़ी में पिरो दिए गए हों। ताजुल आरफीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जिस कदर करामात मंसूब हैं, गालबन और किसी वली से नहीं। रब्बे कायनात ने आपको गैर मामूली ताकत अता फरमाई थी। एक बार एक शख्स अस्फ़हान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी बीवी को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और इलाज के बावजूद कोई अफाका नहीं हो रहा। आपने फरमाया, तुम्हारी बीवी को मिर्गी नहीं बल्कि सरंदीप का एक शरीर जिन तुम्हारी बीवी को सताता है। तुम घर जाओ और जब तुम्हारी बीवी को दौरा पड़े तो तुम इसके कान में कह देना, अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहते हैं तुमसे कहते हैं कि फिर ना आना वरना मारे जाओगे। एक शख्स ने घर जाकर ऐसा ही किया। 10 साल बाद वो शख्स फिर हाजिर हुआ और इसने बताया कि शेख के कहने पर अमल के बाद बीवी को कभी दौरा ना पड़ा। एक दिन शेख अबू हफ़्ज़ उमर बिन सालेह हदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऊँटनी लेकर आपके पास आए और कहने लगे, मेरा हज पर जाने का इरादा है लेकिन मेरी ऊँटनी बहुत कमज़ोर है, मेरे पास कोई और सवारी नहीं। आपने सुनकर अपना हाथ ऊँटनी के पेशानी पर रखा और अपने पैर से ठोकर लगाई। शेख अबू हफ़्ज़ कहते हैं कि इस दिन के बाद से वो ऊँटनी हब रफ्तार हो गई, यानी हवा की तरह तेज़ चलने लगी। आपके एक रफ़ीक अलील थे और वो एक बाग में मुकीम थे। आप इनकी अयादत के लिए बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ खजूर के 2 खुश दरख्त थे जिन पर 4 साल से फल नहीं आए थे। आपने एक दरख्त के नीचे वज़ू किया और दूसरे के नीचे नमाज अदा फरमाई।
जल्द ही दोनों दरख्त हरे भरे हो गए और फल देने लगे। एक बार आप वैस फरमा रहे थे, लोगों में से बाज़ आपके कलाम की तरफ मुतवज्जा न थे। आपने फरमाया, तुम मेरे कलाम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी तकरीर सुनने के लिए सख्त परिंदों को भेज दे। ये कहना था कि सख्त परिंदों के गोल नमूदार हुए और मजालिस में आकर बैठ गए। आपके एक शागिर्द फरमाते हैं, एक रात में मदरसे में सो गया ताकि सुबह सवेरे मजलिस में शेख के करीब बैठ सकूं। गर्मी की वजह से मैं छत पर चला गया, वहीं शेख का कमरा भी था। जब मैं लेट गया तो खजूर खाने की ख्वाहिश ने दिल में जन्म लिया। इसी वक्त शहर ने कमरे की खिड़की खोली और मेरा नाम लेकर फरमाया, लो भाई, ये खजूर खा लो, अब तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। आपकी करामात बेशुमार हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी करामत हयाए दीन यानी दीन को ज़िंदा करना है। इसीलिए आपको मुहियुद्दीन का लक़ब दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियो आपको मिल सके।